हाँ जी, नमस्कार। आज स्वरताल संगीत अकेडमी में आपका स्वागत है, जो कि म्यूज़िक वोकल की आज हमारी क्लासेस शुरू होने जा रही है। उससे पहले हमसे हमारा जो फर्स्ट लेसन होता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूज़िक की जान पहचान। सबसे पहले आपको म्यूज़िक के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि म्यूज़िक क्या है। एक एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक की होती है कि इंडिविजुअल एग्ज़ाम्पल हम बोल सकते हैं, किसी अपनी आप में जो किसको कैसा म्यूज़िक पसंद है वो एग्ज़ाम्पल बन जाती है म्यूज़िक की, कि मुझे शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है, वो गाना पसंद है। दैट इज़ द एग्ज़ाम्पल। लाइक ही इज़ लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, सो उसकी एग्ज़ाम्पल बनेगी वो संगीत, शास्त्रीय संगीत पसंद करता है। वो उसको बॉलीवुड म्यूज़िक पसंद है, वो उसका एग्ज़ाम्पल बन जाएगी बॉलीवुड संगीत। उसकी एक उदाहरण बन जाएगी संगीत की। एक उदाहरण में किताबों में मिलती है संगीत की, वो उदाहरण है गायन, वादन और नृत्य। संगीत विद्वानों ने अपने ग्रंथों में, अपनी किताबों में उन्होंने संगीत की उदाहरण दी है कि जब गायन, वादन और नृत्य तीन कलाओं का सुमेल होता है उसे संगीत कहते हैं। ऐसे फिर संगीत का आधार हमें कैसे पता चलता है? कोई गायन कर रहा है, कोई वादन कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, हाँ हमें पता चलता है उसके नाद या आवाज़, नाद से ही उसका पता चलता है वो गायन कर रहा है या किसी साज पे वादन कर रहा है, जो नृत्य कर रहा है। उसके बाद नाद हमारे संगीत में दो प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनाहत। आहत नाद की एग्जाम्पल ये है, उदाहरण ये है कि जो आवाज़ हमारे कानों में सुनाई दे उसे हम आहत नाद कहते हैं। और अनाहत नाद हमारे मन की आवाज़, जो हमें वॉइस ऑफ सोल, जैसे एक रूह की आवाज़ को, मन की आवाज़ को हम अनाहत नाद कह सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जो संगीत में जो नाद यूज़ होता है, प्रयोग में आता है, वो आता है आहत नाद। नाउ वी एंटर द आहत नाद। आहत नाद से फिर हम एंटर जाते हैं भारतीय संगीत की टीचिंग मेथड में। भारतीय संगीत में कैसा कैसा संगीत सिखाया जा रहा है। भारत में सबसे पहले आता है दक्षिणी संगीत, क्योंकि दक्षिण भारत में दक्षिणी संगीत और उत्तर भारत में उत्तर भारतीय संगीत, जिसको हम हिंदुस्तानी संगीत भी कहते हैं। और वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में साइड में रविंद्र संगीत, भाव कि जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, जो हमारे जैसी हम अकेडमी चला रहे हैं यहाँ पर, स्वरताल संगीत अकेडमी श्री फतेहगढ़ साहिब पंजाब में हम चला रहे हैं। उस संगीत की सेवा कर रहे हैं, रियाज का एक माध्यम माना हुआ है संगीत अकेडमी को। वहाँ पर कैसा संगीत सिखाया जाए? जैसे हमारे हम उत्तर भारत में बैठे हैं, हम उत्तर भारतीय संगीत यहाँ पर सिखाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और रविंद्र संगीत भाव रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से एक संगीत विधा भी सिखलाई दी जाती है बच्चों को रविंद्र संगीत के जरिए, वो है वेस्ट बंगाल में। और हमारे आज की संगीत में, हमारे नॉर्थ में या साउथ में किस म्यूज़िक का प्रभाव पड़ रहा है? वेस्टर्न म्यूज़िक। ये भी हमारे भारत में इस वेस्टर्न म्यूज़िक का भी बहुत प्रभाव चल रहा है। हमारे एकेडमी में बस ओनली उत्तरी भारतीय संगीत की तालीम और थोड़ा बहुत पंजाबी आ गई थोड़ी सी, और साथ में और वेस्टर्न म्यूज़िक की भी तालीम दी जाती है। जैसे लाइक हम गिटार सिखाते हैं, वो वेस्टर्न म्यूज़िक का एक पार्ट है। बट हम बात करने जा रहे हैं हम संगीत गायन की। हम गायन की बात शुरू करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी भारतीय संगीत। उत्तरी भारतीय संगीत सबसे पहले आता है हमारा क्षेत्रीय संगीत। क्षेत्रीय संगीत होता है लोक संगीत, सबसे टॉप पे। उसके बाद हमारा आता है शास्त्रीय संगीत। लोक संगीत हर सभी अपने अपने क्षेत्र का एक अपना लोक संगीत होता है, अपनी लोक धुनें होती हैं, लोक नाच होता है, लोक गीत होते हैं, लोक साज होते हैं। हमारे पंजाब का भी ऐसे हमारे लोक संगीत का, हमारे क्षेत्र का अपना एक लोक संगीत है जो परंपरागत चलता आ रहा है हमारे बुजुर्गों से, हमारे बड़ों से। और देन वी एंटर द क्लासिकल म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत से भाव है एक खास नियम में बांधा हुआ संगीत, ठीक है, जो हमारे संगीत विद्वानों ने बड़ी अपनी मेहनत कर कर उनको संभाला और हमारे तक पहुंचाया।
वो संगीत जो नियमों से बंधा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं शास्त्रों में बंधा हुआ संगीत, उसको बोलते हैं शास्त्रीय संगीत। फिर उसके बाद आता है हमारा उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत में आता है थोड़ा शास्त्रीय संगीत नियमों को थोड़ा ढील दी जाती है कि उसको उपशास्त्रीय संगीत में नियमों को थोड़ा सा साइड में रख दिया जाता है। फिर हमारी बात होती है सूफी संगीत। उत्तर भारतीय संगीत में सूफी संगीत का बहुत प्रभाव है। जैसे कि हमारे उत्तर भारत में सूफी शायर लाइक जैसे बाबा फरीद जी हुए हैं, यहाँ पर बाबा बुल्ले शाह जी हुए हैं, शाह हुसैन जी हुए हैं और सुल्तान बाहू आदि ऐसे हमारे सूफी शायर, जो इनकी शायरी को हम संगीतबद्ध कर गाते हैं, उसको हम कहते हैं संगीत, सूफी संगीत। और हमारे उत्तर भारत में एक संगीत विधा है, वो है गुरमत संगीत। जैसे हमारे पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहब को में जो बानी है, जो शब्द है, उनको 31 रागों में उनको बांधा हुआ, जो गुरबानी है 31 रागों में गाई जाती है। मीन्स किसी भी हमारे शब्द गुरबानी के शब्द को हम संगीतबद्ध कर गाए, उसको हम गुरमत संगीत कहते हैं। फिर हमारा आता है बॉलीवुड संगीत, हॉलीवुड संगीत। जैसे लाइक बॉलीवुड में हिंदी फिल्मी संगीत में बॉलीवुड आ जाता है, हॉलीवुड में हॉलीवुड संगीत आ जाता है। ऐसे ऐसे अलग अलग विधाएँ संगीत। भजन संगीत, जैसे कि भजन संगीत वो अलग एक विधा हो जाती है। ये सब का जो है रूट्स हैं, हमें किससे इसको सभी को जानने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रीय संगीत। जिसको शास्त्रीय संगीत की ज्ञान है वो ये उपशास्त्रीय संगीत, सूफी संगीत, उसको इसके लिए बड़े इजी है। सबसे पहले हम बात करेंगे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में क्या होता है? सबसे पहले आती है श्रुति। हमारे संगीत में 22 श्रुतियाँ हैं। श्रुति से भाव है कि हमारी 2 एग्जाम्पल में, एक क्रियात्मक और एक प्रैक्टिकली, और एक शास्त्र रूप में हमें एग्जाम्पल मिलती है। शास्त्र रूप में एक एग्जाम्पल मिलती है कि श्रुति किताबों में संगीत विद्वानों ने लिखा है कि जब सरस्वती माँ की जो वीणा का जो साज है, उसको जो पहला आवाज़ है, पहला नाद को श्रुति कहा गया है। जब प्रैक्टिकली बात करें, क्रियात्मक रूप में बात करें कि 2 सुर, जैसे जो हारमोनियम के 2 सुर हैं, लाइक ये 2 सुर हैं, दो ये सा या नहीं है, 2 सुरों की इनविजिबल वॉइस, ना दिखने वाली वॉइस को श्रुति कहते हैं। ठीक है, श्रुति ज्ञान कब होता है? जब हमें सुर ज्ञान होता है। इसलिए हम श्रुति का बात इतना नहीं करेंगे, बस हमें पता होना चाहिए कि श्रुति कितनी है हमारे संगीत में। हमारे संगीत में टोटल 22 श्रुति होती हैं। ठीक है, ये इसका ज्ञान हमें तब होता है जब हमें सुर पे बहुत हमारा पकड़ हो जाती है, सुर ज्ञान हमारा इतना हो जाता है, तब जाके हमें श्रुति का ज्ञान होता है। अब बात करेंगे हम सुरों की। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में 7 सुर हमें पता ही है। शुद्ध सुरों में सारा कुछ 4 कोमल और 1 तीवर हमें मिलता है, और इसमें से सा और पा को सिंगल नोट्स होते हैं। बाकी जैसे रे का अल्टरनेट रे कोमल होता है, गा का अल्टरनेट गा कोमल होता है। गा कोमल मीन्स रे शुद्ध से 1 सुर डाउन, उसको बोलते हैं कोमल सुर। जब नेचुरल नोट से शुद्ध सुर से 1 सुर अप हो, उसको बोलते हैं तीव्र सुर। हमारे शास्त्रीय संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत में 1 ही तीव्र सुर है और 4 कोमल सुर है। ठीक है, टोटल बन गए हमारे 7 शुद्ध, 4 कोमल, 1 तीव्र, टोटल बन गए 12 सुर। 12 सुर से आगे बनती है सप्तक। 7 सुरों के समूह को बोलते हैं सप्तक। जैसे हारमोनियम के 3 पार्ट बन रहे हैं यहाँ पर हमारे। सा से नी इज अ फर्स्ट पार्ट इज लाइक मंदर सप्तक। सा टू नी इज द मिड ऑफ ऑक्टेव, जहाँ से जो हमारा मेल स्केल होता है, इज द हाई ऑक्टेव। 3 सप्तक हमारे हारमोनियम में होती हैं। हमारे वोकल के अकॉर्डिंग के 3 सप्तक यहाँ पर बनी हुई हैं। सप्तक के बाद फिर हम बात होती है थाट। थाट क्या होता है? जहाँ से रागों की उत्पत्ति होती है। टोटल हमारे उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट हैं, पर हम अपनी एकेडमी में अपने इस इंट्रोडक्शन में 6 थाट की बात करेंगे। पहले आता है शुद्ध सुरों का थाट, वो उसको बोलते हैं बिलावल। फिर शुद्ध सुरों में 1 सुर कोमल कर दिया जाए, इसको बोलते हैं खमा थाट। फिर शुद्ध सुरों में 2 कोमल सुर कर दिए, गा और नी कोमल कर दिया जाए, फिर बन जाता है काफ़ी। शुद्ध सुरों में 3 कोमल सुर कर दिए, गा धा नी कोमल कर दिया जाए, फिर बन जाता है आसावरी। शुद्ध सुरों में सभी कोमल सुर कर दिए जाए, रे गा धा नी कोमल, फिर बन जाता है हमारा भैरवी। और बिलावल में मा तीवर कर दिया जाए, फिर बन जाता है राग थाट कल्याण। ये अपने थाट भी हैं, ये अपने राग भी हैं। जिसी के आगे फिर शुरू होता है हमारा रियाज, प्रैक्टिकली शुरू हो जाता है।
वो हम प्रैक्टिकल जब हम लेसन हो शुरू होगा, हमारा सेकंड लेसन इज़ अ प्रैक्टिकल लेसन, उस लेसन में हम अपनी इस प्रैक्टिकल लेसन की बात करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन लेसन। कोई डाउट्स हो मुझे प्लीज़ मैसेज करके डाल देना, कुछ भी हो फिर हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट लेसन हमारा होगा प्रैक्टिकल लेसन, रियाज़ कैसे करना है और कौन कौन से सुर पे रियाज़ करना है। थैंक यू जी, ओके।